क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर ली कि अब शायद अल्लाह आपको माफ़ ही नहीं करेगा? या फिर कभी रात को अकेले बैठकर ये सोचा हो, क्या मेरी दुआ अब भी अल्लाह तक पहुँच रही है? अगर आपके दिल में इस तरह के डाउट्स आए तो आज की ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। ज़िंदगी में हम सबसे गुनाह होते हैं, कभी छोटे, कभी बड़े, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि हमसे कितनी गलतियाँ हुई, बल्कि ये है कि क्या हम अल्लाह की तरफ लौट रहे हैं या नहीं। क्योंकि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो किसी भी बंदे को किसी भी वक्त माफ़ कर सकता है। बस शर्त ये है कि बंदा सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। और अल्लाह से सही तरीके से माफ़ी मांगने के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। जब इंसान अपनी गलती को मानता ही नहीं तो वो तौबा का पहला दरवाज़ा ही बंद कर देता है। दिल से ये मानना पड़ेगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। ये स्वीकारना ही आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। दूसरा कदम है दिल से शर्मिंदगी फील करना। सिर्फ ज़ुबान से सॉरी बोल देना काफ़ी नहीं होता। जब आपका दिल रोए, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो, तड़प हो, तब असली तौबा होती है। अल्लाह दिल को देखता है, वर्ड्स को नहीं। तीसरा स्टेप्स है उस गुनाह को तुरंत छोड़ देना। अगर आप वही गलती रिपीट करते रहे और साथ में माफ़ी मांगते रहे, तो ये सच्ची तौबा नहीं होती। अल्लाह से वादा करो कि मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा। ये इंटेंशन ही आपको चेंज करता है। चौथा स्टेप है अल्लाह से डायरेक्टली बात करना। आपको कोई स्पेशल लैंग्वेज या अरबिक आनी ज़रूरी नहीं है। आप हिंदी, इंग्लिश या अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में अल्लाह से बात कर सकते हो। कह दो, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे और मुझे सही रास्ता दिखा। यकीन मानो, अल्लाह आपकी हर बात सुन रहा है। अल्लाह की रहमत किसी भी गुनाह से कम नहीं, बल्कि कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह की रहमत पर भरोसा करो, अपने गुनाहों की शर्मिंदगी पर तौबा करो। एक पावरफुल हैबिट जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, वो है इस्तग़फ़ार। रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं, ये दिल को साफ करने का तरीका है। जितना ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार करोगे, उतना ही आपको सुकून मिलेगा और अल्लाह के करीब महसूस करोगे और गुनाहों से दूर। और एक बात हमेशा याद रखना, शैतान आपको हमेशा ये फ़ील कराएगा कि तुम्हारी इतनी गलतियाँ हैं, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ़ उसका वसवसा है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को रिजेक्ट नहीं करता। जो उसके पास लौट कर आता है, अल्लाह भी लौट कर आता है। अगर आपने किसी इंसान का दिल तोड़ा है या उसका हक मारा है, तो सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है। आपको उस इंसान से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह इंसान के हक तब तक माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा माफ़ ना करे। आखिर में बस इतना समझ लो, अल्लाह से माफ़ी मांगना कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक हैबिट है, एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है। जितना आप अल्लाह से बात करोगे, उतना ही आपका दिल हल्का होगा और ज़िंदगी में सुकून आएगा।